एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ाएंगे। आज से 3 क्लास हम ऑलरेडी उसका पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम बात किए थे रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित जो भी बात, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये चारों रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सारे कॉन्सेप्ट डील कर चुके थे हम। ऑक्सीडेशन का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम बात किए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और फिफ्थ जो पॉइंट याद रखने वाला है कि एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन समझते हैं। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट रिडक्शन होता है। रिडक्शन के भी 4 पॉइंट हम समझे थे। क्या सब? पहला समझे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है एडिशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और लियोजर का कॉन्सेप्ट देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां से बात करेंगे अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं और भी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम बात आपको फिर से बेसिक से बताएंगे। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होगा, जुड़ेगा, ठीक है, और एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहां पे देखेंगे A + B गिव्स C, ये दोनों रिएक्टेंट है, इस तरफ वाला ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन C + O2 गिव्स CO2। ठीक है, Fe + S गिव्स आयरन सल्फाइड या FeS। ठीक है, तो यहां से हम क्या बात करते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। और जब ये CO2 बन गया तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +4। देखिए CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +4। तो 0 से +4 यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और देखिए 0 से क्या हो गया? -2। तो यहां क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे? कैसा है? क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे Fe फ्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सल्फर का 0 है, यहाँ पे इसका आयरन का +2 हो गया और सल्फर का -2 हो गया। तो 0 से +2 यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 0 से -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड टूटता है, तो कंपाउंड ब्रेकअप इनटू 2 or more simpler substance। कंपाउंड ब्रेकअप इनटू 2 or more simpler substance। कंपाउंड टूटता है 2 और 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे 2H2O लिक्विड के फॉर्म में है, हीट करेंगे फिर ये क्या हो जाएगा? 2H2 और O2। तो यहाँ पे H2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 और ऑक्सीजन का है -2। तो यहाँ H2 जो है वो +2 से +1 से 0 बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इस रिएक्शन में, तो रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। वही अगर NaH में देखें तो Na क्या है? हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन वो जब एक्टिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्म करता है S ब्लॉक के साथ, चाहे वो ग्रुप 1 के साथ या ग्रुप 2 के साथ, तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है, -1 हो जाता है। और ग्रुप 1 में क्या? हेलिना की नफसेफरात, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। ठीक है,
तो पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इन सब के साथ जब बनाते तो -1 हो जाता है, ठीक है। और ग्रुप 2 के साथ भी, तो यहां से देखेंगे तो +1 से क्या हो गया, सोडियम 0, तो क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 से 0 यानी इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझा दिए हैं, पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए। पहले यहां से लिखिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, disproportionation reaction. Oxidation number, an increase in the oxidation number, oxidation, decrease in oxidation number, reduction. इसको भी नोट कर लीजिए साइड में नोट्स बना के, एन भी लिख के नोट ना भूले। और उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम बात कर रहेंगे फिर डेफिनेशन, और इस तरीके से 2 रिएक्शन और कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, ये बात करेंगे। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर रिएक्शन, और फिर उसमें क्या है डेफिनेशन। इसको बड़ा अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन टाइम में नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हम बात करेंगे आगे के जो 2 रिएक्शन बचे हुए हैं उस पर। पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर ली। बात करते हैं अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन इन विच वन आयन और एटम इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड। यहाँ पे क्या होता है, एटम रिप्लेस होता है, ठीक है, बाय एन एटम और आयन और एटम ऑफ अदर एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके 2 टाइप हम समझते हैं, देखते हैं। एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक क्या है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा क्या है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब क्या समझते हैं, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो हियर मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल। एक मेटल क्या होते हैं दूसरे मेटल से डिस्प्लेस्ड होते हैं, मतलब उसका प्लेस चेंज कर देता है। जैसे पहला एक रिएक्शन देखते हैं, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट एक तरफ आ जाता है। तो कॉपर क्या किया, जिंक क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, वो तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन यहां अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो होता है +2, और यहां देखें तो एलिमेंट्री स्टेट में कॉपर है तो क्या हो गया 0, तो +2 से यानी 2 से 0 गया तो क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, तो कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस, रिडक्शन शो कर रहा है। वही जिंक जो पहले एलिमेंट्री स्टेट में था 0 था, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2। तो यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो रेडॉक्स तो हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बताता है, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप डिस्प्लेसमेंट तो समझते हैं, लेकिन यहाँ रेडॉक्स देखना है ना कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। Fe2O3 में Fe का कितना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ देखिए 2Fe में इसका 0 है, तो +3 से यानी 3 से 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ 0 से +3 हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। एल्युमिनियम यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्युमिनियम का, और आयरन का Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। वहीं अगर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो हेयर मेनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ के मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यानी अगर हम बात करें सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, 2Na सॉलिड फॉर्म में और 2H2O लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, तो क्या मतलब 2NaOH और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, 0 से +1 यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे H2 क्या था, +1 से यहाँ 0, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वही जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक जो 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। वही हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पे +1 स्टेट से 0 में गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो पहले भी जानते थे, इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए। यहाँ पे मेन फोकस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने पर, कि रिएक्शन में कैसे रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिएक्टेंट का ही रिडक्शन भी हो रहा है। रिएक्टेंट मतलब कैसे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसके राइट साइड में जो है सो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तो आज तक आप जानते होंगे 11th क्लास में। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में
नोट कीजिए। हम बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। अब यहां देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो यहां से देखेंगे H2O2। तो H2O2 में क्या होता है, जब हम देखते हैं H2O2 तो इसका फिर क्या किया गया, H2O बना और O2 गैस बना, H2O लिक्विड O2 गैस। तो यहां जब हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो एक जगह पे ऑक्सीजन का, क्योंकि पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, ठीक है। और ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1, यहाँ पे हो गया -2, ठीक है। तो -1 से -2 तो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, फिर दूसरे केस में यहाँ पे -1 से कहाँ जा रहा है, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सेम और यहाँ पे यही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो वो दे सकता है जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ज्यादातर ऑक्सीजन का होता है 3 ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है। कॉपर भी दे सकता है, जैसे 2Cu+, 2Cu+, Cu2+, यहाँ से कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे 0 हो गया। तो +1 से 0 तो क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन। और यहाँ पे +1 से +2 तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन। तो आज की क्लास में हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग बात की थोड़ी सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी, रेडॉक्स के बारे में, और उसके बाद साथ ही हम रेडॉक्स रिएक्शन के 4 टाइप पढ़े, जिसमें हम लोग बात की, आपको पता ही होगा चारों के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।